हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विगड़ता मैथ्स में। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना सीखा था। आज भी हम उसमें कुछ आगे क्वेश्चन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O। तो हमें पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ये हमारा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जिसमें आपको दिया है कि AB इक्वल टू AC के द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी ये पार्ट इक्वल टू इसके है और ये वाला एंगल इक्वल टू इस एंगल इक्वल है। ठीक है, दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जॉइंट AO, A और O का हमने ज्वाइन कर दिया। शो दैट OB इक्वल्स टू OC, इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसी से शुरू करते हैं। आपको गिवन है AB इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू होगा एंगल C के। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ एंगल C के। दोनों का हाफ हाफ ले लिया हमने। हाफ ऑफ एंगल B क्या होगा? एंगल OBC। इसी तरीके से हाफ ऑफ एंगल C क्या होगा? एंगल OCB। ठीक है, और ये दोनों जब मेरे इक्वल आ गए, OBC और OCB, ये दोनों जब मेरे इक्वल आ गए, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये वाली, यानी OB और OCB इक्वल होंगे। OB इक्वल्स टू OC। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो OB इक्वल्स टू OC हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है कि AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी ये एंगल इस एंगल, दोनों एंगल कैसे इक्वल है। तो इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है हमें। AO इक्वल्स टू AO कॉमन है, और अभी हमने प्रूव किया है OB यहां पर इक्वल्स टू OC। जस्ट प्रूव, अभी अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC के। ठीक है दोस्तों, जब दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो इनका जो एंगल है एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO। ठीक है, BAO और CAO दोनों इक्वल होंगे CPC की। और ट्रायंगल कैसे प्रूव हुए? SSS से, हमारे साइड से इक्वल प्रूव हुए। तो ये हमारा प्रूव गया, हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है दोस्तों, यही आपको प्रूव करना था। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AD है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इट मींस कि ये जो एंगल ADB है और एंगल ADC है, दोनों 90-90 के हैं और बाइसेक्टर भी है। तो मींस BD इक्वल्स टू हमारा CD है। आगे हमें दिया है शो दैट ट्रायंगल ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AD इक्वल्स टू AD, दोनों में कॉमन है। ठीक है, एंगल ADB, एंगल ADB, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल ADC के, ADC के ईच 90, दोनों 90-90 के होंगे एंगल। और दोनों के अंदर ही यहां में दिया BD इक्वल्स टू CD। क्यों है? क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। AD बाइसेक्टर BC का। तो दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हुए? ट्रायंगल ABD इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल ACD के, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि
एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी और एसी इक्वल है, तो एबी इक्वल्स टू एसी हो जाएगा हमारा सीपीसीटी से, AB equals to AC CPCT, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमारे दिए है कि दो एल्टीट्यूड है BE एंड CF और ड्रॉन टू इक्वल साइड्स पे ड्रॉन किया गया AC पर और AB पर, दोनों हमारे इक्वल साइड है AC और AB। तो शो कर रहा है कि दोनों एल्टीट्यूड यानी BE और CF हमारे इक्वल है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो B इक्वल्स टू C, अब B इक्वल्स टू CF हमारा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल करते हैं। तो AB का एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, दोनों में कॉमन है। देखिए कैसे, ABE के अंदर भी एंगल A आ रहा है और ACF में भी एंगल A आ रहा है, कॉमन हो गया। फिर एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC के, ईच 90। कैसे, AEB हमारा 90 का होगा और AFC ये भी 90 का है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए तीसरा हमारे को दिया है कि इसका AB इक्वल टू है AC, ये गिवन है हमें। तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACF के एंगल साइड से। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है दैट इज BE और इसका CF दोनों हमारे इक्वल हो गए। क्यों हो गए, CPCT से। और यही हमें प्रूव करना था कि दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। एल्टीट्यूड क्या थे, BE और CF दोनों हमारे इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है हमारा जिसमें एल्टीट्यूड है BE एंड CF टू द साइड AC एंड AB। AC और AB पर एक BC एल्टीट्यूड है AC पर और एक CF है AB पर, जो कि इक्वल है। बोथ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी AB इक्वल्स टू हमारा BE इक्वल्स टू CF हमारा इक्वल है। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF हमारे कॉन्ग्रुएंट है। वहीं से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, सबसे पहले हमें एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे किया सेम पैटर्न पे करेंगे। इसका एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC। AEB हम देखें, AEB 90 का होगा और AFC भी 90 का होगा, ईच 90। और तीसरा चीज जो हमें दिया है, इसमें दिया है BE इक्वल्स टू है CF के, ये BE इक्वल्स टू CF ये हमें गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACF के एंगल साइड से, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल्स टू AC है, तो इसका AB इक्वल्स टू AC होगा। ट्रायंगल ABE का AB और ट्रायंगल ACF का AC ये दोनों हमारे इक्वल होंगे CPCT से। ठीक है, तो ये दोस्तों था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी में इट मींस क्या हो गया, ट्रायंगल ABC आपका कैसे हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये भी हम डालते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC हमारा जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ABC आइसोसेलेस है, तो AB इक्वल्स टू AC है, और DBC ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें BD इक्वल्स टू CD है। आपको बोला सेम बेस पर शो कीजिए ट्रायंगल ABD। तो ABD ट्रायंगल कब बनेगा, जब यहाँ पे इसको हम A और D को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा ट्रायंगल ज्वाइन हो गया, तो हम लिखेंगे we join A to D। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को आपको बोला गया है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपको एंगल के लिए बोला गया है कि एंगल को प्रूव करना है कि दोनों एंगल इक्वल है। तो
हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है हमें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ए डी इक्वल्स टू ए डी दोनों में कॉमन है। तो अब हमारे दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, साइड साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के साइड से। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो एंगल है, एंगल ए बी डी एस डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ये हमारा इक्वल होगा सी पी सी टी से। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल्स टू AC। ये एक ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें AB और AC हमारा इक्वल है। आगे दिया है साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB। BA को हम आगे तक प्रोड्यूस किया इस तरीके से कि जो हमारा AD है ये हमारा AB के इक्वल आ गया। अब आपको शो करना है कि एंगल BCD, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। जब हमें गिवन है उसी से, इन ट्रायंगल ABC एंगल AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, AB इक्वल्स टू AC ये हमें गिवन है। तो AC के सामने की साइड एंगल ABC और AB के सामने का एंगल ACB। AC के सामने एंगल ABC और AB के सामने एंगल ACB, दोनों हमारे इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है कि इन ट्रायंगल ACD, जो दूसरा हमारा ट्रायंगल है ACD, उसके अंदर हमें दिया है कि अच्छा ACD से पहले हमें दिया है कि AB इक्वल्स टू हमारा AD है, ये भी गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो AB हमारा AC के भी इक्वल है और AB हमारा AD के भी इक्वल है। तो AC इक्वल्स टू AD हो गया। ठीक है, जब AC मेरा AD के इक्वल है तो AC के सामने एंगल ADC इक्वल होगा AD के सामने का एंगल, ये AC के सामने एंगल ADC और AD के सामने एंगल ACD, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, आते हैं ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD अगर हम लिखते हैं एंगल B, इस एंगल B लिख दें हम, ये एंगल ABC लिख देते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ADC, तीनों मिला के हमारा 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ABC मेरा ACB के इक्वल था, अभी हमने प्रूव किया था। ठीक है, ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, तो ABC के बदले लिखते हैं एंगल ACB। जो BCD है, ये वाला एंगल जो पूरा BCD है, दो पार्ट में इक्वल है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो ACB और दूसरा ACD प्लस एंगल ADC। ADC हमारा किसके इक्वल था, अभी हमने प्रूव किया एंगल ACD के इक्वल है, तो इसको भी हम एंगल ACD लिख देते हैं और इक्वल्स टू में है 180। ठीक है, तो हमने देखा ACB और ACB दो बार आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस ACD तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACD, टोटल 180। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है एंगल ACB प्लस एंगल ACD, टोटल 180। ACB प्लस ACD, ACB और ACD मिला के हमारा क्या एंगल आ गया, एंगल BCD आ गया, और 180 बाई ये 2 हमारा अपॉन में आ गया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा 90। तो एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहले एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया
जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, और आपको बोला ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ये ए बी इक्वल्स टू है ए सी के। ठीक है, आगे अब आपको बोला फाइंड एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, हमने पढ़ा है इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, इसमें दिया हमें ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये गिवन है हमें। तो ए बी के सामने का एंगल, इस ए बी के सामने एंगल सी और ए सी के सामने एंगल बी, ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब हमने पढ़ा है कि हमारे तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो एंगल ए आपको गिवन है 90 डिग्री, और बी प्लस सी, बी और सी दोनों इक्वल है, तो दोनों को मैं एंगल बी लिख देते हैं, एंगल बी और सी को भी एंगल बी लिख देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 और एंगल बी इक्वल्स टू 90/2 मींस 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था कि एंगल बी और एंगल सी कितना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है इसके सभी एंगल 60 डिग्री के हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब हम शुरू करते हैं। सिंस AB इक्वल्स टू BC है, तो AB के सामने का एंगल C और BC के सामने का एंगल A इक्वल होंगे। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। सिमिलरली हमारे क्या है, BC इक्वल्स टू AC है। ठीक है, तो BC के सामने का एंगल A और AC के सामने का एंगल B, ये भी हमारे इक्वल है। रीजन क्या हुआ, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो यहां से हम देखें कि एंगल ए सी के भी इक्वल है और एंगल ए बी के भी इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल बी ए इक्वल्स टू एंगल बी के और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी के, तीनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि ये कहती है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं, तो तीनों को हम एंगल ए लिख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थ्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ए इक्वल्स टू 180/3 मींस 60 डिग्री। तो हेंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी हर एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। तो यही आपको लिखना है कि देयरफॉर, या इसको देयरफॉर कर दीजिए, और हेंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 8 और इसी के साथ खत्म होती है आपकी एक्सरसाइज 7.2। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और उनको भी सीखने का ताकि मौका मिल सके। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।